आज मैं पैसों के लेकर जो रिच पीपल सोच रखते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसी हैबिट्स जो कि आपको कॉपी जस्ट करनी, जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट कॉपी करनी है आपने, और आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 या 6 7 कुछ मनी हैबिट्स हैं जो कि रिच पीपल फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ दी जितने पॉइंट है वो तो मैं खुद आप ही फॉलो कर रहा हूँ, और उसका इम्पैक्ट मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको शेयर करूंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। उसको थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं है कि अब मैं आपको बता दूं कि यार रातों रात ये आप हैबिट फॉलो कर लो और अगले दिन आपके ऊपर ये जादू सा हो जाएगा इस फॉलो कर। नहीं भाई, जो एंड वाला पॉइंट है वो तो भाई बिंदास पॉइंट है। और इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आम इंसान करने से डरता है, बिकॉज ऑफ उसको ऐसे लगता है कि यार ये सब चीज़ें मैं अगर अभी करूँगा तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये चीज़ मैं बाद में भी कर सकता हूँ और वो बाद की चीज़ कभी भी नहीं आती। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा आज की डेट में। पहला है गोल्स बनाना। फाइनेंशियल गोल्स बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिच पीपल आप देख लेना, मेरे खुद के, मैं भाई मेरे सामने ये चार्ट पड़ा है, ये देखो, ये मेरे 2024-25 के गोल हैं। और ऐसे चार्ट मेरे पास 5 साल से बनते आ रहे हैं। जब भी नया साल जुड़ता है तो इसमें मेरे मनी के गोल्स बन जाते हैं, लाइफ के गोल्स बन जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या गोल्स है, हेल्थ लेकर, बिजनेस लेकर, विजडम को लेकर, है ना। तो ये सब गोल्स आपने ज़िंदगी में बना के रखना है और उसको देखते रहना है अनटिल अनलेस आपके उस पर प्रोग्रेस नहीं स्टार्ट हो जाती, तब तक आपको इसको बना के रखना है और अपने सामने रखना है। तो मनी के जैसे ही गोल आपके बन जाते हैं भाई, वैसे ही आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। बिना रास्ते के आप कोई सफ़र नहीं कर सकते। अगर आप सफ़र भी करते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई हिमालय जाना चाहते हो, ट्रिप करना चाहते हो, तो आपको ही मालूम है कि उसके लिए रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी आप उस गोल के ऊपर या फिर उस जगह पर पहुंच पाओगे। तो वही चीज़ है कि आप फाइनेंस को लेकर, ये रिच पर्सन का नॉर्मल सा रूल है, अगर आपके गोल ही नहीं है तो आप कैसे पहुंचोगे वहां पर, है ना। तो गोल बनाओ, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन, स्टे डिसिप्लिन। जो भी आप गोल बनाते हो उस पर डिसिप्लिन हो जाओ भाई। देखो मोटिवेशन, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि भाई मोटिवेशन कुछ हद तक काम करती है, ठीक है, बट जो मेन गोल आपका या फिर जो आपका मेन वर्क करने वाला चीज़ है वो है आपके डिसिप्लिन। ठीक है, जितने आप डिसिप्लिन होके काम करोगे उतने आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आप उतने ज़्यादा सेल्फ फ्रीडम फील करोगे। देखो बात तो वो है ना कि आप गोल बना लेते हो, फिर उस गोल के ऊपर काम करना छोड़ देते हो, या फिर सोचते हो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, या फिर कुछ टाइम बाद आकर करना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं भाई, देखो बात ये है कि जब आप डिसिप्लिन होकर काम करने लग जाते हो ना, ऑटोमेटिक आपको पहले दिन रिजल्ट नहीं मिलता, बट कुछ टाइम बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है वैसे ही आप अपने आप को मोटिवेशन फील करने लग जाते हो, और आप खुद के खुद मोटिवेटर बन जाते हो भाई। आपको फिर दूसरे की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और सच बताऊं, मेरी लाइफस्टाइल जो है ना, मैं खुद से ही मोटिवेट होता हूँ। पहले मैं अपने फादर साहब से मोटिवेट था, अब मैं खुद से मोटिवेट होता हूँ, बिकॉज ऑफ जो मैं करता हूँ उसका रिजल्ट मुझे मिलता है और सामने दिखता है। तो मोटिवेट मैं क्यों नहीं हूँगा भाई, है ना। तो भाई डिसिप्लिन हो जाओ, काम करो, और उसका सारा गोल आप जो बनाते हो उसको डिसिप्लिन होकर करना है। रिजल्ट आपको मिलेगा जरूर, पहले दिन में नहीं मिलने वाला। ये सोच लो पहले दिन में मिल जाए तो आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं भाई, पहले दिन में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलते भाई। ट्रस्ट मी, पहले दिन अगर सोच के आप अपने गोल बना के सोच रहे हो कि आज कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, है ना। हाँ, इतना हो सकता है कि आपने जैसे कि सोचा कि यार मेरा गोल है, मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, और फिर अगले दिन से आपने डिसिप्लिन होकर जिम जाना स्टार्ट कर दिया, और रेगुलर जाते जाते एक दिन ऐसा आया कि आपने सोचा नहीं यार मेरे को नहीं जाना जिम, कल जाएंगे, क्या हो गया, मैं हफ्ते से जा रहा हूँ। बट वहीं पर आपकी दिक्कत हो जाएगी जब उसको वहाँ पर आप नहीं जाओगे। भले आप उठो, मुंह हाथ धो, 1 घंटा जिम लगाते हो, जाके उस दिन भले 5-10 मिनट या आधा घंटा लगा के वापस आ जाओ, पर जाओ जरूर। डिसिप्लिन नहीं तोड़ना भाई। भले कार्य को कम करो बट करो जरूर। वो चीज़ें आपकी ग्रोथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे काम करने वाली है। थर्ड पॉइंट, अवॉइड डेप्ट। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल आज की डेट में जो जेनजी जनरेशन है वो डेप्ट में है, बिकॉज ऑफ दी शौक पूरे करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ईएमआई पे सामान ले रखे हुए हैं, कंफर्ट वाली चीज़ें ले रखी हुई हैं, है ना। जबकि रिच पीपल का माइंडसेट होता है कि वो डेप्ट को अवॉइड करते हैं। उनको हर चीज़ जो लेते हैं उसका आरओआई देखते हैं। अगर वो आरओआई
ज़्यादा है तो वो चीज़ को अवॉइड कर देते हैं भाई। मान लो कि अगर वो डेप्ट भी लेंगे तो वो उस चीज़ पे डेप्ट लेंगे जिसका साल में, जैसे प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी पे वो डेप्ट लेंगे तो ये देखेंगे अगर मैंने 10% पे हाउस लोन लिया है या फिर प्लॉट पे लोन लिया है, कमर्शियल प्लॉट पे लोन लिया है, तो एक साल में मेरे को उसका रिटर्न कितना मिल सकता है 10% पर। उसको डेफिनेटली 15 या 20% रिटर्न मिल रहा होगा, तभी वो लोन लेगा। बट मोस्ट ऑफ द पीपल मैं देखता हूँ कि वो अपने घर के शौक पूरे करने के लिए या कार ले लेंगे डेप्ट पे, मोटरसाइकिल ले लेंगे या फिर आईफोन ले लेंगे। भाई इसको अवॉइड करो, बिकॉज जो पैसा आपके चार बचते हैं वो भी भाई आपके इस डेप्ट में, इंटरेस्ट में चले जाते हैं। फिर आप कभी भी रिच नहीं बन सकते, आप पूरी ज़िंदगी डेप्ट को उतारने में ही लग जाओगे। ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग जो इन्वेस्ट करते हो ना, वो लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करने लग जाते हो आप। मतलब कि आप दूसरे को देखकर जो चीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक भाई उसके पास लग्जरी कार है, मैं भी लग्जरी कार लूँगा। भाई उसके घर में ये फर्नीचर बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को ये फर्नीचर चाहिए है। उसके कपड़े, ये टॉमी के कपड़े हैं, गुच्ची के बेल्ट हैं, ये पर्स हैं, बाटा के जूते हैं। मतलब दूसरे आदमी के लग्जरी को देखकर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने लग जाते हो। उससे भाई होता क्या है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल जो चल रही है, उस पर इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो, बट जो पैसा आप उस पर इन्वेस्ट करोगे उसके बाद में कोई वर्थ नहीं होता। एक टाइम के लिए वो आपकी एक इंटरेस्ट बेस पे रहती है, बाद में जब वो चीज़ आपके पास आती है वो कदर खत्म हो जाती है। इसलिए भाई ये सब चीज़ों को अवॉइड करो जितना हो सके। जो आपके लिए वर्थ इट है उस पर इन्वेस्ट करो, जो आपके लिए वर्थ इट नहीं है दूसरों को देख कर आप इन्वेस्ट करो, भाई उसको भूल जाओ, बिकॉज दे आर गोना टू ईट योर ऑल फाइनेंसिस बैडली। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भाई आप कभी भी एक काम से रिच नहीं बन सकते। जॉब वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जॉब वाले कभी रिच नहीं बन सकते भाई, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जो आप बिजनेस कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब के साथ साथ साइड हसल भी कर रहे हो, है ना, तो उसके साथ आपको और हसल करना ही पड़ेगा। आपका समय पैसा कमाने के लिए बनना होना चाहिए, आपका नहीं। आप नहीं होने चाहिए आपके समय पैसा कमाए, आपको नहीं कमाना है। तो वो इसलिए होता है जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल दे आर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ दैट्स वाई दे आर रिच मैन। अगर आप रिच हो तो आपको पता है कि आपके पास फ्रीडम है कहीं भी जाने की, कुछ भी करने की। वो इसलिए फ्रीडम है क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हो और आप सपने देख रहे हो कि भाई मैं तो एक दिन अमीर बन जाऊंगा ये काम कर करके। बुलशिट। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ही आपकी। अब आप जितने बड़े अमीर आदमी देख लो, है ना, किसकी जितनी मर्जी बड़ी कंपनी देख लो, चाहे मैं इलोन मस्क की बात करूं, उसकी 5-6 कंपनी है। जितने भी मैंने मतलब लोकल बिजनेसमैन आप देख लेना, जो आपको लगता है ना कि आपके लेवल, आप उसके एक, वो आपके आइडल है, उनकी ज़िंदगी देखना, उनका व्यापार देखना। आपको मैं तो ये कहूँगा कम से कम 5 तो इनकम के सोर्स उनके होंगे ही होंगे। तो भाई इनकम का सोर्स बढ़ाओ, एक जॉब पे स्टक मत रहो। मैंने एक जॉब के लिए भी वीडियो बना रखी थी कि आप जॉब करते करते कैसे आप बिजनेस में जा सकते हो। वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए थे कि आप जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ साथ साइड हसल करो, और जब वो साइड हसल से आपकी जॉब से दुगनी तिगनी इनकम स्टार्ट हो जाए तो आप तब जॉब छोड़ो। तो उसका पॉइंट कुछ ऐसा था। ठीक है ना। तो प्लीज़ मिसगाइड मत होइए, और कभी भी अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पॉइंट्स में कुछ दिक्कत है, या फिर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। वो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको और पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो मैं समझता हूँ, जो मैं सोचता हूँ। ठीक है। ये मेरे कुछ पॉइंट थे जो कि आई थिंक रिच पीपल, मोस्टली रिच पीपल ये फॉलो करके ही आगे बढ़े हैं। उनका सिस्टम ज़िंदगी में जितने भी बने हैं ना, वो सारा उन्होंने मतलब कि वेल मेंटेन इसी रूल को फॉलो किए हुए हैं, इसी सब चीज़ों को फॉलो किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ना हार्ड नहीं होती भाई, बस उस पर स्टिक होके काम पर लगे रहना ही हार्ड होता है। प्रोसेस हार्ड है भाई, इम्प्लीमेंटेशन हार्ड नहीं है। अब प्रोसेस, सॉरी मैंने पुट्ठा बोल दिया, इम्प्लीमेंटेशन नॉर्मल है, प्रोसेस हार्ड है। प्रोसेस हार्ड है, इम्प्लीमेंटेशन भी हार्ड है। और इन दोनों को मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन होकर काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप एक चीज़ पे स्टक होकर काम नहीं करते तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो एक बिजनेस करते हैं, बंद करके दूसरे बिजनेस पे आ जाते हैं, फिर तीसरे बिजनेस में स्विच हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमारी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। कैसे ग्रोथ होगी भाई? ग्रोथ करने के लिए भाई आपको एक जगह पर टिक के काम करना पड़ेगा, तभी आपके पोटेंशियल हाई होंगे, दिमाग खुलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि आपका एक काम आपने स्टार्ट किया और उसमें लॉस हो गया तो छोड़ के दूसरे काम में घुस गए, फिर तो भाई समय बर्बाद होगा। आपकी उम्र जा रही है, आपके लाइफ के पैसे जाएंगे, बट आप उससे कभी भी अपने आप को वेल्थी या रिच पर्सन नहीं बना सकते। आपको एक जगह पर स्टक होकर, देखो मैं 3-4 इनकम स्ट्रीम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कोई भी बिजनेस इतना बढ़िया चलने लग जाता है कि उसको और बढ़ाया कभी नहीं जा सकता। मैं देखता हूँ मेरे लोकल खुद के बिजनेस हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बट फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है। वो सोचते हैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं चल सकता, मुझे पता है इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतनी सेल हो रही है, मेरे को और चाहिए, उसके लिए और नई चीज़ें लेके आती हैं, और बहुत कुछ लेके आते हैं, बट एट द एंड होता क्या है कि वो वहीं पर एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, एक डायलेमा में रह जाते हैं। जबकि अमीर आदमी क्या करता है, जिसको पता है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली नहीं है, फिर वो दूसरे बिजनेस में जाता है, वहाँ पर ग्रोथ करने का लिए सोचता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, ऐसे वो सीढ़ी चढ़ता जाता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ उनका माइंड सेट हमारी सोसाइटी के हिसाब से काम करता है। जैसे सोसाइटी में क्या है, पैसा कमाओ, उड़ाओ और लोगों को दिखाने के लिए अपनी जेब खाली करो, है ना। जबकि रिच माइंड सेट ऐसा होता है कि अपना पैसा छुपा के रखो, जरूरी नहीं है किसी को दिखाना है। जब मुझे अपनी ज़िंदगी खुद से जीनी है तो मेरे को दूसरों से क्या लेना देना। तो उनकी मेंटालिटी ये रहती है। तो बस वही है कि सोच के कारण सारे काम बदल जाते हैं और सारे रिश्ते बदल जाते हैं भाई। तो भाई, तो ये वीडियो थी, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवर एंड आउट।